Hello students, today I will teach you a chapter 6 operating system. Students, आज हम आपको बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो स्टूडेंट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, जैसे कि आप ये करता है, जैसे एक यूजर्स कौन, जैसे कि हम जो कि सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, और आपका कंप्यूटर सिस्टम, इन दोनों के बीच में क्या करता है, एक तरह से इंटरफेस का वर्क करता है। जैसे कि हम जो भी वर्क मतलब दे रहे होते हैं सिस्टम को, तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे होनी है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू मतलब कि एक तरह से ये कहते हैं कि ओएस होता है, विदाउट इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू कई सारे जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब क्या होते हैं, इसमें अटैच होते हैं। जैसे लाइक प्रोसेसर आपका हो गया, मेमोरी हो गई, एंड अदर डिवाइस जो कि आपके क्या होते हैं सिस्टम से अटैच होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें तो ये क्या होता है, एक आपका एक सॉफ्टवेयर मतलब एक तरह से आपका कंप्यूटर सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि कई सारे सॉफ्टवेयर का ये कलेक्शन होता है, जिसमें कि जैसे अभी मैंने बताया आपको। और ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि जो भी हम प्रोसेसिंग मतलब वर्क दे रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग करता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर अब हम चलते हैं इसके बारे में और भी जानते हैं, और इसके लिए चलना पड़ेगा हमें नेक्स्ट स्लाइड पर। तो चलते हैं, हम देखते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या, और फिर इसके बारे में हम जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स अब ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें जरूरत क्या है, अब उसकी नीड क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो पहला अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, द कंपाइलर कंपाइल्स द प्रोग्राम दैट इज लोडेड इन द मेमोरीज। मीन्स सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे डिवाइसेस या रिसोर्सेज जो होते हैं कि आपके अटैच होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मेमोरी हो गया आपका, ठीक है, और भी कई सारे अदर डिवाइस हो गए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अटैच होते हैं। तो जो भी आपने प्रोसेसिंग करने के लिए दिया वो पहले कहाँ जाएगा, आपका मेमोरी में जाके स्टोर होगा। डायरेक्ट तो प्रोसेसिंग होगी नहीं उसकी, तो वो पहले जाके मेमोरी में स्टोर होगा, और उसको क्या करेगा, कंपाइलर उस प्रोग्राम को चेक करेगा, किसके थ्रू, कंपाइलर्स के थ्रू, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि जो हमें नीड क्या है, जो मैंने बताया अभी इसकी, कि जो भी हम प्रोग्राम दे रहे हैं या फिर जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सबसे पहले उसको चेक करना कि वो राइट है या रॉन्ग, ओके, उसमें कोई एरर तो नहीं है। फिर नेक्स्ट है, द सोर्स प्रोग्राम इज रीड एंड लोडेड इन द मेमोरी। मीन्स जो भी हम इंस्ट्रक्शन या जो भी हम प्रोसेसिंग करने के लिए सिस्टम दे रहे हैं वो पहले क्या करता है, उस मेमोरी में लोड करता है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेगा, अभी मैंने ये सोचा कि सबसे पहले वो मेमोरी में लोड करेगा, उसके बाद आपकी कंपाइलिंग करता है, चेक करता है। फिर नेक्स्ट, द सोर्स प्रोग्राम इज कंपाइल्ड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड व्हाइल कंपाइलिंग इफ एनी सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड इन द प्रोग्राम एप्रोप्रिएट मैसेज इज प्रिंटेड। मीन्स आप जो भी मैंने अभी आपको बताया कि जब आप कोई भी प्रोग्राम दे रहे हो, मतलब जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या फिर जो भी आप प्रोसेसिंग करने के लिए आप वहां पे सिस्टम को देते हो, वो पहले क्या करता है कि चेक करता है कि अगर उसमें मतलब कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है और ये देखता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं आ रही है। अगर एरर आती है तो उसको फाइंड करने के बाद आपको उस एरर को मिस फाइंड करके उसे कहता है कि आप उसे एरर को सही करिए, उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रोसेसिंग होती है। फिर नेक्स्ट है, ड्यूरिंग कंपाइलेशन मशीन लैंग्वेज रूटीन्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम्स आर ब्रॉट इन फॉर्म अ लाइब्रेरी ऑफ अ रूटीन। मीन्स कहने मतलब मैंने बताया कि जब भी आपका कोई प्रोग्राम क्या करता है, जो भी आपका कंपाइल कर रहा है उसकी एरर चेक कर रहा है, तो इसका क्या होता है, ये जो इसकी एक क्या होती है, एक मीनिंगफुल, आपका पहले तो ऑलरेडी सिस्टम में कुछ मीनिंग्स होती है उस वर्ड्स की, जो कि कहाँ होती है, आपकी लाइब्रेरीज में ऑलरेडी सिस्टम की एक लाइब्रेरी होती है। जैसे कि आपके अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप स्कूल में पढ़ते हो आप, तो आपके स्कूल में भी एक लाइब्रेरी होती है। उसमें क्या होते हैं कि आपके कई सारे बुक्स वगैरह होती हैं, कलेक्शन होती हैं। अगर आपको कभी भी कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हो, वहाँ पे उस लाइब्रेरी जाते हो ना, तो सेम काम इस तरह आपका सिस्टम में होता है। इसकी भी एक लाइब्रेरी ऑपरेशन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि सिस्टम जब भी कोई चीज़ कंपाइल करता है, किसी वर्ड के बारे में चेक करता है, तो वो पहले जाकर लाइब्रेरी में देखता है कि ये वर्ड है कि नहीं। अगर है तो उसको आगे देखता है कि हाँ ये सही है और वो वर्ड सही लिखा हुआ होना चाहिए।
ओके, फिर इस तरह 1 बाई 1 क्या करता है, चेक करता रहता है। वो भी इतनी तेजी से होता है कि अब फ्यू सेकंड में होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। ये सारी ये प्रोसेसिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फिर नेक्स्ट है, फिर द कंपाइलर्स में नाउ बी टेकन आउट ऑफ द मेमोरी एज इट्स जॉब इज ओवर एंड द स्पेस मेड अवेलेबल फॉर द डेटा ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स कहने मतलब कि जो ये क्या करता है, जैसे ही आपकी पूरी प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, उसने पूरा चेक कर लिया सब कुछ सही है, उसने जो भी प्रोसेसिंग थी उसने पूरा उसको फाइंड आउट किया, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद फिर क्या करेगा, लास्ट में हमें आउटपुट देता है। तो इन सब चीजों के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। मीन्स क्या क्या अभी मैंने बताया आपको कि सबसे पहले वो क्या करता है, मेमोरी में जाके आपके प्रोग्राम को स्टोर करता है सबसे पहले जा करके, और फिर उसके बाद क्या करता है, जो भी आपने प्रोसेसिंग करने को दिया वो प्रोग्राम है क्या, और उसके फिर कंपाइल करता है, उसमें एरर चेक करता है। एरर अगर उसमें फाइंड आउट करता है तो उस एरर को क्या करता है, चेक करने के बाद आपको शो करता है और आपसे कहता है कि पहले इस एरर को आप मतलब उसे फाइंड करके आप उसे सही करिए। उसके बाद फिर आपका जो भी प्रोसेसिंग हो गई तो उसके बाद फिर आपको आउटपुट के रूप में आपके सामने रिजल्ट प्रिंट करके दिखा देता है। ओके फ्रेंड, फिर हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हम तो फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये होता क्या, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि अभी आपने स्टूडेंट मैंने बताया कि नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि आपकी क्या क्या नीड होती है। आप पहले क्या करते हो, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शंस ने मेमोरी में लोड किया एंड फिर उसकी प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देता है। कंपाइलर उसको पहले चेक करता है, फिर देन उसे क्या करता है, प्रोसेसर को देखता है। प्रोसेसर को देने के बाद क्या करता है वो कि उसकी का परफॉर्मेंस है वो चेक करता है एंड उसके बाद वो फिर आपको आउटपुट के रूप में सामने रिजल्ट प्रिंट करके मतलब शो करता है स्क्रीन पर। ओके फ्रेंड, तो अब इसके हम फंक्शंस की बात अगर हम करेंगे तो फंक्शन अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा होता है सबसे पहले कि फाइल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स आप कई सारे आप इंस्ट्रक्शन देते हो आप, या सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी कंपनी या फिर हम आप लोगों का एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो आप लोगों की क्या होगा, आप लोगों की हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की एक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। वो क्या होगा, आपके सिस्टम में फीड होगा हर एक के बारे में डिटेल्स। तो सिस्टम क्या करता है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये करता है जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसे ऑर्डरली फॉर्म में वो क्या करता है, मैनेज करके उसे एक जगह स्टोर करके रखता है मेमोरी में आपके। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है कि आपकी जो भी फाइल है, आपकी फाइल जैसे भी है उसकी साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है वो ऑटोमेटिक उसको 1 बाई 1 क्या करता है उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करता चला जाता है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको मैंने बताया प्रोसेसर, पहले हम बताते हैं प्रोसेसर होता है क्या आपका। जैसे कि आपका कैबिनेट होता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं, उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जिससे मतलब इसी को, ये तो आपका कैबिनेट होता है, एक बॉक्स होता है, लेकिन अगर हम मेन बात करें तो इसी प्रोसेसर को हम सीपीयू कहते हैं, जो कि सारे वर्क इसी के थ्रू होते हैं। ये प्रोसेसर क्या करता है, कई सारे इससे प्रोसेसिंग मतलब कई सारे सिस्टम क्या होता है अटैच होते हैं, मतलब डिवाइसेस अटैच होती हैं, जैसे आपका मेमोरी हो गया और भी कई सारे हार्ड डिस्क हो गए और भी जैसे रैम हो गया और भी कई सारे क्या होते हैं पार्ट इसमें अटैच होते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है, मैंने बताया स्टोरेज भी आपके पास जो भी चीज होती है सब स्टोरेज होता है, मतलब मेमोरी हो गया, रैम हो गया एंड हार्ड डिस्क वगैरह हो गया जो भी है। तो वहां से क्या करेगा, जो भी उसकी प्रोसेसिंग होगी प्रोसेसर क्या करेगा वहां से जो भी 1 बाई 1 फाइल को रिकॉल करेगा। कॉल करने के बाद उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसकी क्या टास्क है, क्या परफॉर्मेंस करना है उसको चेक करता है एंड फिर फाइनली क्या करता है उसका आउटपुट प्रोवाइड करता है। फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपने क्या किया, इनपुट क्या होता है कि जो भी यूजर्स के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को दिए जाते हैं, क्या परफॉर्मेंस या टास्क है जिससे उसे ऑपरेट करना है, क्या उसे किस तरह से क्या वर्क है वो उसको सिस्टम को बताता है। जो भी मतलब वर्क करने के लिए उसे सिस्टम को देता है, तो सिस्टम उसे देखता है, उसको समझता है क्या वर्क करना है उसे और उस टास्क को मतलब परफॉर्म करता है और उसके बाद आपको आउटपुट देता है। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं लास्ट इसके, तो लास्ट में सिक्योरिटी आपका क्या है, ये आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी मीन्स जैसे आप सिस्टम क्या होता है कि आप किसी भी फाइल में अपना पासवर्ड दे सकते हो या फिर आपने सिस्टम में भी पासवर्ड लगाना चाहते हो, जैसे कोई अनदर यूजर आकर के आपके सिस्टम को ओपन ना कर ले या कहीं अपने मतलब आपके सिस्टम को हैक ना कर ले। तो इसलिए क्या होता है आपको अपने सिस्टम में सिक्योरिटी देते हो।
देखिए अब बिना आपके यूजर के बिना जो भी सिस्टम वर्क कर रहा है, जो भी इसका मतलब जो भी सिस्टम, जैसे मान लीजिए अगर हमारा सिस्टम है, हम उसके यूजर्स हैं, तो जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक अनदर पर्सन क्या होता है उसको मीन्स हैक नहीं कर सकता है या फिर उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह की ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया था, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, चलती इसको हम आपको थोड़ा सा इससे आपको बोर्ड पे ही समझाते हुए आपको बताएंगे, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा बैच होता क्या है। अगर हम बैच की स्टूडेंट बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बैच मतलब एक तरफ करते तो आप ग्रुप, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अगर हम जो भी वर्क देते हैं, चाहे कोई भी टास्क दे रहे हैं, तो एक उसका क्या बनता है ग्रुप बन जाता है 1 by 1 का। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक वर्ड यूज किया जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, जॉब। अब ये जॉब है क्या आपका, कि जॉब को हम कहते हैं, इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले आपका प्रोग्राम, प्लस डेटा। मीन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जॉब क्रिएट होता है। तो इसमें जो होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे जॉब्स को मिलाकर के ही आपके जो मतलब एक बैच क्रिएट होता है, और उस बैच के काम के मतलब जो जॉब्स होते हैं वो इसमें बैच में क्या होता है कि 1 by 1 परफॉर्मेंस करते हैं। इसमें मीन्स अगर सबसे पहले वो जो भी आपका जॉब 1 है, कैसे मान लीजिए हमने लिया J1, J2, J3, J4, ठीक है, ये आपका एक बैच क्रिएट कर दिया, इसमें एक बैच बना लिया कई सारे प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन का, ठीक। अब ये क्या ऐसे परफॉर्म करेगा, सबसे पहले जो भी आपको मान लीजिए J1 है वो क्या करेगा, आपके सबसे पहले यहाँ से जो इनपुट आपने किया कई सारे प्रोग्राम को, तो जो भी पहले आपने इनपुट करोगे आप, वो क्या करेगा आपका प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर में जाके उसकी प्रोसेसिंग होगी, और जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक वो होल्ड रखेगा सेकंड प्रोग्राम्स को। जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो आउटपुट पे ही चला जाएगा आपका, मीन्स आपकी जो भी स्क्रीन है मीन्स आउटपुट पे चला जाएगा, जो भी है आपको आउटपुट देना है। जैसे उसने दिया वहां से प्रोसेसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए आपका प्रोसेसर है, आपने J1 दिया, यहाँ से ये चला और फिर यहाँ पर आपका प्रोग्राम आ गया J1, ठीक है। तो इसमें क्या, जैसे ही आपका यहाँ पे आया, यहाँ पे स्पेस हो गया, एंड ये क्या करेगा पूरी इसकी प्रोसेसिंग करेगा, और फिर यहाँ भी क्या करेगा, जो भी इसका प्रोसेसिंग करने में जो भी आउटपुट आएगा उसको क्या करेगा आउटपुट रूप में बाहर कर देगा। फिर उसके बाद इसी तरह आपका नेक्स्ट प्रोग्राम लेगा आपका J2, फिर वो क्या करेगा, फिर आपका प्रोसेसर में जाएगा, मेमोरी से आपका कहाँ जाएगा प्रोसेसर में, फिर उसकी परफॉर्मेंस करेगा, जो भी उसके टास्क आप उन्होंने दिया मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा यूजर के द्वारा, और फिर उसका आउटपुट देगा। इसी तरह ये क्या करता है 1 by 1 क्या करता है, उसकी परफॉर्मेंस को प्रोसेसर के थ्रू मीन्स परफॉर्म करता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात थी। अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग की ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही आपका साफ साफ दिख रहा है कि आपका मल्टी प्रोग्राम मीन्स कई सारे प्रोग्राम्स आपके होते हैं जो कि आपके एक साथ मतलब एक साथ करने का मतलब क्या, कि जैसे इसमें अभी आपने देखा कि सबसे पहले आपने प्रोग्राम दिया, जब तक वो प्रोसेसिंग नहीं होती थी तब तक वो क्या होता था कि ये तक होल्ड रहता था। जैसे मान लीजिए आपने प्रोसेसिंग भी यहाँ पे दिया, इस प्रोसेसर मैंने बताया था आपको कई सारे डिवाइस क्या होते हैं आपस में अटैच होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मेमोरी और अदर डिवाइसेस कई सारे होती हैं वो भी, एंड और भी होते हैं अटैच होते हैं इसमें, मान लीजिए प्रिंटर्स हो गए आपके, ठीक है। तो ये सब डिवाइस क्या होते हैं आपके प्रोसेसर से अटैच होते हैं। ये पहले क्या करता है, जैसे ही इसने
इसको सेंड किया प्रोसेसर को, ठीक। तो यहाँ प्रोसेसर पे आया, और अगर इसको अनदर डिवाइस की अगर जरूरत पड़ती है तो ये इनपुट आउटपुट से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा ये आपका, एंड फिर क्या करेगा, इस डिवाइस को कॉल करेगा, जिस भी डिवाइस की जरूरत है उसे, और उसकी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करेगा, एंड फिर क्या करेगा, उसको आउटपुट के रूप में, जैसे ही इसने क्या, सॉरी यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे ही उसने इनपुट आउटपुट को रिक्वेस्ट किया और यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए जैसे उसे सेंड किया, तो इसने ये तुरंत जो J2 है वो तुरंत यहाँ पे आकर के आपका प्रोसेसर में आ जाएगा। मीन्स इसकी जो प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसर की, वो लगातार आपकी कंटिन्यू वर्क करती है। इसमें ये क्या होता है, स्टॉप नहीं होता है कि इनपुट थोड़ा सा भी हो जाए और रेस्ट कर ले। जैसे पहले बैच में क्या होता कि सबसे पहला वर्क आया, जब तक उसकी परफॉर्मिंग नहीं हो जा रही है तब तक ये क्या होता था, मतलब रेस्ट पे रहता था, पूरी प्रोसेसिंग कर रहा है, उसको सेंड किया, उसकी प्रोसेसिंग पूरी हो गई, उसके बाद फिर उसका आपका आउटपुट होता है। बट इसमें क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग है कि जैसे ही सेंड किया, जब पहले वाले को उसने दे दिया इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, तो तुरंत दूसरा प्रोग्राम आता है प्रोसेसर में कि वहाँ पे आता है, वहाँ पे अपनी प्रोसेसिंग के लिए, फिर यहाँ पे आके होल्ड हो जाता है। फिर जैसे ही आउटपुट यहाँ जाता है, और जैसे ही आपका अगर आउटपुट आता है दोबारा यहाँ प्रोसेसर पे आएगा, तब तक ये फिर क्या करेगा, उसे सेकंड मेमोरी में सेंड कर देगा इसे, ताकि आप जाके वहाँ पे स्टोर हो, इसे खाली करेगा। एंड फर्स्ट वाले क्या करेगा, आउटपुट के लिए जैसे सेंड करता है फिर तुरंत ये आता है, फिर सेम प्रोसेसिंग क्या होती है, 1 बाई 1 इसकी कंटिन्यू परफॉर्म होती रहती है आपकी प्रोसेसर के थ्रू, आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग की। तो टाइम शेयरिंग की बात करते हैं अगर हम, तो टाइम शेयरिंग है क्या। स्टूडेंट्स, जैसे आपको टाइम शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं, टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी हम प्रोग्राम्स दे रहे होते हैं, ठीक है, ये क्या करता है कि हर एक में एक मीन्स टाइम को क्या करता है, पर्टिकुलर वे में आप शेयर कर देता है। कहना मतलब कि हर एक टाइमिंग लिमिट कर देता है कि आपको इतने टाइमिंग में आपकी परफॉर्मेंस होने हैं। फिर अगर वो परफॉर्मेंस होता है, अगर वो कंप्लीट टास्क नहीं होता है, तो वो क्या करता है, उसको होल्ड करता है, जहां तक उसकी टाइमिंग होती है वहां तक वर्क करेगा, फिर उसको होल्ड करेगा, फिर अनदर प्रोग्राम को लेगा और उसकी प्रोसेसिंग को करेगा, ठीक है। तो फिर इस तरह करता चला। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर समझाएं आपको, मान लीजिए आपके कई सारे प्रोग्राम्स हैं आपके, ठीक है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं, हम जॉब की बात कर लेते हैं, J1 J2, ये आपके कई सारे क्या है, प्रोग्राम है, ठीक है। अब मान लीजिए इस प्रोग्राम की लिमिट आपकी क्या है, 1 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 ले लेते हैं हम। ओके, तो इसने क्या किया, जो भी आपकी प्रोसेसिंग है, प्रोसेस करने की टाइम लिमिट उसने दे दिया 2 सेकंड। हालांकि ये क्या मान लिया 8 सेकंड है, 4 सेकंड है, 3 सेकंड है एंड 2 सेकंड है। इसने क्या किया, प्रोसेसर को एक मतलब एक टाइम डिसाइड कर दिया कि आपकी जो भी परफॉर्मेंस होनी है हर एक प्रोग्राम की, वो आपकी 2 सेकंड से ज्यादा नहीं चलेगा। ओके, तो ये क्या करेगा, आपका मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकंड से लिमिट डिसाइड कर दिया, तो पहले प्रोग्राम को लेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये चला, यहाँ पर आपका J1 आया और इसने क्या किया, 2 सेकंड तक चला, जीरो से, ठीक है। तो अब इसमें कितना बच गया आपका, 6 बचेगा। एंड फिर क्या करेगा, सेकंड को कॉल करेगा, इसका वर्क खत्म अभी, या इसको होल्ड कर दिया, फिर सेकंड आएगा आपका, फिर J2 यहाँ पे आएगा, और ये 2 सेकंड बाद मान लीजिए 4 सेकंड या 2 सेकंड बाद इसने क्या किया, इसको लिया 2 सेकंड, यहाँ कितना बचा, 2 सेकंड इसका चला गया, मतलब 2 बचा यहाँ पर। इस तरह J3 आ जाएगा इसका, अब इसका भी 2 सेकंड ले लेगा, ये 6 हो जाएगा, एंड यहाँ कितना बचेगा, 1 सेकंड बचेगा। इसका फिर J4 का लेगा, ये इसका 2 सेकंड ले लेगा, ठीक है। ये क्या होगा, पूरा प्रोग्राम इसका ओवर हो जाएगा। फिर जैसे ये कंप्लीट होता है, फिर यहाँ तक हुआ, फिर ये अगेन रिपीट करेगा। आपके टाइम शेयरिंग क्या करता है, अगेन इसको रिपीट करेगा, फिर फर्स्ट वाले पे जाएगा, एंड फर्स्ट वाले में कितना 6 सेकंड का बचा हुआ था, फिर यहाँ से इसको स्टार्ट करेगा J1 से, एंड फिर उसका 2 सेकंड लेगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8 था, तो ये क्या हो जाएगा आपका
ये आपकी टाइमिंग तो बढ़ती रहेगी, क्या ऐसा तो नहीं उसके अकॉर्डिंग ये टाइम तो अपना लिमिट से ये बढ़ता चला जाएगा इसकी टाइमिंग, बट यहाँ पे इसकी क्या जो भी टाइम होगी ये रिड्यूस होती चली जाएगी 1 by 1। इसलिए आपका यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसमें फिर दिया J1 यहाँ पे आया, फिर इसकी टाइमिंग क्या होगी 2 कम हो गई, मीन्स 4 बचा इस तरह। फिर नेक्स्ट में आएगा, इसमें 2 बचा था, फिर यहाँ पे रजिस्टर J2 आ जाएगा आपका, ये कितना हो यहाँ 12 हो जाएगा और ये क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका इसका लेगा, ये 1 सेकंड इसमें बचा है J3 का, यहाँ पे जाके 1 सेकंड ले लेगा इसका, 1 सेकंड मीन्स 13 यहाँ हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा और ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फिर लास्ट में इसमें आएगा, अब ये कितना ये बचा हुआ 4 सेकंड, लास्ट में यही एक कॉल प्रोग्राम बचा है, तो लास्ट में क्या करेगा, इसको ही पूरा कंप्लीट कर देगा ये जा करके J1 को 13 में 4 को ऐड कर देगा मीन्स 70, पूरा जाके ये इस तरह से टास्क को परफॉर्म कंप्लीट करता है 1 by 1। ये आपकी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि किस तरह से टाइम को शेयर कर रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है आपका, पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जो यूजर मतलब हर एक यूजर क्या होता है अपना एक सिस्टम होता है जिससे पीसी हम जो कहते हैं एक तरह से, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट क्या करता है वर्क करता है, उसमें जो भी उसे अपना वर्क करना है, जो भी उसने फाइल अपने स्टोर करनी है, उसका हर एक का अपना पर्टिकुलर एक सिस्टम होता है जिसमें अपने कई सारे डिवाइस को क्या करता है अटैच करके रखता है। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का, नेक्स्ट टाइप क्या है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पर, और चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट है क्या। नेक्स्ट आपका है टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ये आप क्या है कि जैसे आपका लाइनेक्स होता है, ये आपका लाइनेक्स का एक तरह से आपका वर्जन है जिसे हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके कई सारे मतलब यूनिक्स इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी आप वर्क करते हो, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन देते थे, आपकी फाइल वगैरह स्टोर होती थी और भी सही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होते थे। यूनिक्स में क्या होता था कि आपका एक तरह से कमांड लाइन इंटरफेस का वर्क करता था, जिसमें कि हमें एक कमांड देना पड़ता था, कोई भी फाइल ओपन करनी होती है तो उसके भी एक अपना कमांड होता था, हर एक फाइल को स्टोर करने के लिए अपना एक कमांड होता था। तो ये आपका कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह होता था। इसमें ये क्या होता था, इसमें इसका जो यूज होता था बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता था, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते थे उसमें इसका यूज किया था। इसमें मल्टीपल प्रोसेसर वर्क करते थे, मीन्स कई सारे मतलब यूजर जो होते थे या प्रोग्रामर होते वो इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू वर्क कर सकते थे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है आपका, जिसे हम इसका शॉर्ट फॉर्म जिसे अगर हम बात करते हैं इसे हम कहते हैं MS-DOS। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसे हम MS-DOS। MS-DOS भी क्या होता है, जैसा ही मैंने बताया था यूनिक्स के बारे में, ये भी क्या होता है आपका है CLI बेस्ड मीन्स कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होता है। CLI मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, मीन्स जो कि कमांड पे वर्क करता है, मीन्स आप उसे क्या करते हो हर एक का अपना कमांड देते हो, जैसे आप यूनिक्स में दे रहे थे उसमें क्या हो रहा था आपके कई सारे प्रोग्रामर्स एक साथ वर्क करते थे। इसमें आपका जो MS-DOS में है ये इसमें सिंगल यूजर्स वर्क करता था, वन मतलब एट अ टाइम से एक सिंगल यूजर्स इस पे वर्क करते थे। यूनिक्स में आपके कई सारे यूजर्स क्या होते थे एक साथ वर्क करते थे, उसमें कई सारे प्रोसेसर की जरूरत पड़ती थी जिसमें वर्क परफॉर्म करने के लिए। और MS-DOS में क्या है सिंगल यूजर आपका वर्क करेगा एक ही टाइम पर, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन देगा वो सिंगल यूजर के थ्रू वर्क करेगा। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में।
थोड़ा सा और MS DOS के बारे में बता दें। इस स्टूडेंट जो भी इसमें आपका जो स्पेस होता था हर एक जो भी आप कमांड के थ्रू आप दे रहे हो, जो भी स्टोर करा रहे हो मेमोरी में कमांड के थ्रू, उसमें क्या होता था कि एक बार वो केवल 11 कैरेक्टर्स की, मतलब जो भी आप कमांड देते हो, ठीक है, जो भी स्पेस रहता है वो तुरंत 11 कैरेक्टर्स का स्पेस वो लेता था वन टाइम में। ओके, ठीक है। फिर अगर हम लाइनक्स की अगर हम बात करते हैं तो लाइनक्स क्या है आपका, ये आपका यूनिक्स, अभी मैंने बताया था आपका, जो कि यूनिक्स को ही मतलब क्या करता था, इसका ये उसी का मॉडल है ये, जिसको अपडेट यूनिक्स को अपडेट करके इसे लाइनक्स को बनाया गया था। लाइनक्स में क्या था कि आप जैसे ये भी आपका कमांड है, जो भी आपका CLI बेस्ड होता है, ये भी इसमें क्या होता था कि इसमें भी कमांड दिए जाते हैं, और इसको मतलब जो भी पहले क्या होता, जैसे आपका विंडोज होया था, आपका विंडोज आपका था माइक्रोसॉफ्ट ओएस का, मतलब ये एक तरह से जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट को कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था ओएस को, जिसके थ्रू हम क्या करते वर्क करते थे। और अधिकतर आप देखते हो जो भी आप PC यूज करते हो उसमें क्या होता है, आपका विंडोज का OS पड़ा होता है। आप लोगों ने इससे ऐसा नाम सुना होगा आई होप, लाइनक्स का। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है, इसे कोई भी यूजर्स आसानी से परचेज क्या, इसे फ्री मतलब प्रोवाइड मतलब आसानी से उसे मिल जाता था। और विंडोज के लिए क्या होता था, लाइसेंस से परचेज करना पड़ता था, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। जिसमें मतलब वर्क करना क्या होता है, सेम होता है, जैसे आप उसमें वर्क करते हो विंडोज पे, सेम इस तरह हम लाइनक्स पे भी वर्क करते हैं। ये आपका CLI एंड GUI बेस्ड होता है। CLI अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, एंड GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या होते हैं, आइकन बने होते हैं आपको, मीन्स एक तरह से आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने डेस्क पर देखा होगा कि आप क्या होते हैं, एक आइकन बना होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफिक्स बोलते हैं, ठीक। तो उसके थ्रू आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका जो भी मतलब आपके जो भी जिस भी चीज का आइकन होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, GUI बेस्ड कहते हैं, मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मीन्स जो भी यूजर्स एंड सिस्टम के बीच में एक आइकन प्रोवाइड करता है, जिसको ही क्लिक करते मान आपका जो भी आप जिस टास्क को परफॉर्म मतलब जो भी आप ओपन करना चाहते हो वो आपका तुरंत आपके स्क्रीन पे ओपन होकर के सामने प्रेजेंट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, फिर इसके टाइप्स होते हैं आपके कर्नल, शेल एंड लाइनक्स फाइल सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं कर्नल की, तो कर्नल है क्या स्टूडेंट्स, ये आपका क्या होता है, कर्नल आपके कंप्यूटर सिस्टम का ये कोर पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कोर पार्ट। मतलब कि जैसे आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को दिया, आपको हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए। जैसे मान लीजिए आपका ये एप्लीकेशन है, ये कर्नल है, और इससे कई सारे सिस्टम क्या है, अटैच है यहाँ पर। एड मेमोरी हो गया, और भी कई सारे डिवाइस हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपका कर्नल क्या होता है, आपके इसमें 2 मोड होते हैं। इसमें सबसे पहली बात यूजर मोड एंड कर्नल मोड। यूजर मोड क्या होता है कि जिसमें मतलब कि कई इसमें कि कई अनदर डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे इसमें सिंपल सा प्रोग्राम दिया और उसको आपके सामने आउटपुट के रूप में शो भी कर, जैसे उसी तरह ही जैसे आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया सिस्टम को। और कई सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जैसे आपके मैथमेटिकल परफॉर्मेंस होते हैं, उसमें जैसे आप प्रोग्राम देते हो वो क्या करता है कि सबसे पहले उसने क्या किया कि उसने कर्नल को कॉल किया, ठीक है। कर्नल से कॉल करने के बाद उसने उससे डिमांड किया कि हमें अनदर डिवाइस की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जिस भी डिवाइस को, जो भी एप्लीकेशन को जिस भी डिवाइस की जरूरत होगी वो फैसिलिटी आपको ये एप्लीकेशन को प्रोवाइड करेगा कर्नल, ठीक है। मीन्स ये एक तरह से मेडिएटर का काम करता है कर्नल। इसलिए मैंने इसे कहा था कि यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम का ये कोर पार्ट होता है। कोर पार्ट मीन्स मेडिएटर का काम करता है, जिसके थ्रू आपका जो भी परफॉर्मेंस होती है इस मेडिएटर से, मतलब इसे परफॉर्मेंस अगर तो जो भी जरूरत पड़ी एप्लीकेशन को उसने बोला कर्नल से, एंड कर्नल ने उसकी फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जो भी जरूरत है उसे, और फिर वो अपने टास्क को परफॉर्म करता है।
ओके स्टूडेंट्स, फिर अगर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सेल का। सेल है क्या? सेल आपका एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि आपके यूजर्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का वर्क करता है। अब इंटरफेस में जैसे कि आपने जो भी कमांड दिया, उसने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल किया, ओएस को, और उसकी क्या परफॉर्मेंस है और उसके क्या टास्क ऑपरेट करना है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद उस टास्क को मीन्स जो उसने कमांड दिया और उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल किया और उस कमांड का है कि रन करने के लिए, कि जो भी हमने कमांड दिया और उसे रन करके वो एग्जीक्यूट करे। ओके स्टूडेंट्स, फिर अब हम बात करते हैं और भी इसमें कई सारी मतलब की फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि आपने जो भी प्रोग्राम दिया तो सबसे पहले उसके एरर्स को चेक करना है, उसको कंपाइल करना है और फिर उसको किस तरह से उसे एग्जीक्यूट करना है। आपने किस लैंग्वेज दिया, जैसे हम क्या करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज देते हैं और उसे वो कन्वर्ट करके बाइनरी फॉर्म में चेंज करके ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम की। लिनक्स फाइल सिस्टम क्या होता है आपका, कि ये क्या होता है, एक तरह से जैसे मैंने बताया कि आप पहले भी जानते हो फाइल है क्या। आपने देखा कि कई सारे इंफॉर्मेशन उसमें क्या होता है, फाइल में आपकी स्टोर होती हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, क्या फाइल सिस्टम इज अ लॉजिकल मेथड, एक तरह से ये क्या आपका लॉजिकल मेथड होता है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े अमाउंट में क्या होता है आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जिसका आपका कलेक्शन होता है फाइल में, और इस फाइल को क्या करता है लिनक्स की आपका एक मैनेजिंग फॉर्म में उसे स्टोर करके अपने अंदर स्टोर करता है, मीन्स मैनेज करके ऑर्डरली फॉर्म में उसे अपने अंदर स्टोर करता है। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एंड लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, एंड लाइनक्स एज अ कंपेयर टू डॉग। अगर हम कंपेयर करते हैं लाइनक्स की डॉग से, जैसे आपका क्या है, डॉग भी आपका क्या है कमांड बेस्ड है और लिनक्स भी आपका क्या है कमांड बेस्ड है। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस में थोड़ा मतलब कि लिटिल डिफरेंस है इसमें। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि डॉग में क्या होता है, जो भी स्टोरेज उसकी कैपेसिटी होती है वो 11 कैरेक्टर्स की होती है, जो भी आपने कमांड दिया हुआ है, ठीक। तो और इसमें क्या होता है आपका कि इसमें 256 कैरेक्टर्स की कैपेसिटी होती है, मीन्स जो भी स्पेस लेता है वो अगर 256 कैरेक्टर को आप इंटर कर सकते हो, और डॉग में आप 11 कैरेक्टर्स को आप स्टोर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, एंड सेकंड अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो आपका जो लिनक्स है वो CLI एंड GUI बेस्ड दोनों होता है, एंड डॉस क्या होता है आपका सिर्फ CLI बेस्ड होता है। CLI मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कमांड लाइन इंटरफेस, एंड GUI मीन्स बताया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने आपको दोनों समझा दिया। CLI कमांड सिर्फ बेस्ड होता है, एंड और लाइनक्स क्या होता है आपका कमांड एंड ग्राफिकल यूजर दोनों मतलब यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विद लाइन इंटरफेस का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, डॉस में क्या होता है आपका, ये आपका सिंगल्स, इसमें क्या होता है सिंगल्स यूजर्स होते हैं, जो भी सिंगल्स एट टाइम जो भी केवल कमांड के थ्रू आप वर्क कर सकते हो इसमें। एंड इसमें क्या होता है आपका कि आप कमांड एंड ग्राफिकल्स दोनों के थ्रू आप वर्क कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका मेन डिफरेंस था दोनों में, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं लाइनक्स एंड डॉस में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और फिर अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, आप लोग इसे केयरफुली देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।